नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खास आयुर्वेदिक डाइट के बारे में जिसका नाम है संसर्जन क्रम। ये कोई मामूली डाइट नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी एक ऐसी कला है जो शरीर को एक गहरी सफाई यानी डिटॉक्स के बाद दोबारा से खड़ा करने में मदद करती है। तो कभी सोचा है कि एक जबरदस्त डिटॉक्स के बाद शरीर के साथ असल में होता क्या है? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, एक इंटेंस क्लीनिंग प्रोसेस के बाद हमारा पूरा सिस्टम, हमारा शरीर बहुत नाजुक हो जाता है और सबसे ज्यादा असर पड़ता है हमारी पाचन शक्ति पर, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहा जाता है। वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है। आयुर्वेद में सफाई के बाद का जो ये समय होता है ना, उसे पश्चात कर्म कहते हैं और ये रिकवरी का सबसे क्रिटिकल फेज होता है। इसी पश्चात कर्म का सबसे जरूरी हिस्सा है संसर्जन क्रम, जो हमें ये सिखाता है कि इस नाजुक हालत में शरीर को वापस ट्रैक पर कैसे लाया जाए। इसे ऐसे समझिए, डिटॉक्स के बाद हमारी जो पाचन अग्नि है वो एक छोटी सी टिमटिमाती हुई लौ की तरह हो जाती है। आयुर्वेद में इस हालत को अग्निमांद्य कहते हैं। अब जाहिर है, अगर इस छोटी सी लौ पर आप भारी खाना डाल देंगे तो क्या होगा? वो बुझ जाएगी, मतलब हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठप पड़ सकता है। तो अब सवाल ये है कि इस बुझती हुई चिंगारी को दोबारा एक धधकती हुई आग कैसे बनाया जाए। बस यहीं पर संसर्जन क्रम की एंट्री होती है। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो हमें सिखाती है कि अपनी पाचन शक्ति को धीरे धीरे संभाल कर कैसे मजबूत बनाना है। तुम मिलिए हमारी कहानी के हीरो से, जठराग्नि यानी हमारी पाचन अग्नि। यही वो शक्ति है जो हमारे खाए हुए खाने को पचाकर उसे ऊर्जा में बदलती है। और इस पूरी रिकवरी प्रोसेस का मकसद इसी हीरो को, इसी जठराग्नि को फिर से ताकतवर बनाना है। आयुर्वेद के जो पुराने ग्रंथ हैं ना, उनमें एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है। बिल्कुल वैसे जैसे हम एक छोटी सी चिंगारी को पहले हल्का फुल्का ईंधन जैसे सूखी पत्तियां या कागज देकर धीरे धीरे बड़ा करते हैं, जब तक कि वो एक मजबूत आग न बन जाए। ठीक उसी तरह हमें अपनी पाचन अग्नि को हल्के भोजन से धीरे धीरे पोषित करना होता है। और हाँ, यहाँ लक्ष्य सिर्फ आग को दोबारा जलाना भर नहीं है। नहीं, लक्ष्य है उसे महान यानी पावरफुल और स्थिर यानी स्टेबल बनाना। मतलब एक ऐसी मजबूत पाचन शक्ति तैयार करना जो किसी भी तरह के भोजन को आसानी से पचा सके। तो फिर ये होता कैसे है? क्या है इसका तरीका? संसर्जन क्रम में खाने को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एक एक करके डाइट में वापस लाया जाता है। इस पूरे मेथड को कहते हैं प्यादी क्रम। इस पूरी प्रक्रिया का जो आधार है वो है एक खास तरह का चावल, पुराना लाल चावल। अब यही चावल क्यों? क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से ये लघु यानी हल्का और रूक्ष यानी सूखा होता है। ये पचने में बेहद आसान होता है और हमारी कमजोर पड़ी अग्नि पर जरा भी बोझ नहीं डालता। ये पूरी जर्नी 5 आसान स्टेप्स में होती है, बिल्कुल धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। शुरुआत होती है सिर्फ चावल के पानी यानी मंड से। फिर आती है पतली खिचड़ी जिसे पेया कहते हैं। उसके बाद थोड़ी गाढ़ी खिचड़ी यानी विलेपी। फिर दाल का सूप यूश, और सबसे आखिर में आता है भारी भोजन जैसे मांस रस या कुछ और पौष्टिक खाना। इसमें जो तीसरा स्टेप है ना, विलेपी यानी गाढ़ी खिचड़ी, वो एक तरह का क्रूशल टेस्ट है। ये पहली बार होता है जब सिस्टम में कोई सेमी सॉलिड चीज जाती है और इसे बिना नमक और घी के बनाने की सलाह दी जाती है, ताकि ये पता चल सके कि हमारी पाचन अग्नि अब कितनी मजबूत हुई है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला नहीं है। संसर्जन क्रम हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं और उसका डिटॉक्स कितना गहरा हुआ है। तो आयुर्वेद में ना, शुद्धि या सफाई के 3 लेवल माने गए हैं। प्रवर यानी सबसे अच्छी सफाई, मध्यम यानी मॉडरेट और अवर यानी सबसे कम। रिकवरी की डाइट और उसका समय इसी बात से तय होता है कि शुद्धि किस लेवल की हुई है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है जो शायद सुनने में थोड़ी उल्टी लगे। वो ये कि जितनी ज्यादा और गहरी शरीर की सफाई होगी, पाचन अग्नि उतनी ही ज्यादा कमजोर होगी और इसका मतलब रिकवरी में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। इस टेबल को देखिए, सब साफ हो जाएगा। मान लीजिए किसी की प्रवर शुद्धि हुई है, मतलब सबसे अच्छी वाली, तो उसे लगभग 6 दिनों तक इस डाइट को फॉलो करना पड़ेगा। वहीं अगर अवर यानी मिनिमम शुद्धि हुई है तो सिर्फ 3 दिन भी काफी हो सकते हैं। तो सवाल उठता है कि ये हजारों साल पुरानी बातें
आज के ज़माने में कितनी रेलेवेंट हैं। चलिए देखते हैं कि आज की मॉडर्न साइंस और हेल्थ की समझ इस प्राचीन ज्ञान के बारे में क्या कहती है। प्यादि क्रम के अलावा एक और तरीका भी होता है, तर्पणादि क्रम। इसका इस्तेमाल तब होता है जब या तो सफाई ठीक से ना हुई हो या शरीर को फौरन ताकत की जरूरत हो। ये दिखाता है कि आयुर्वेदिक सिस्टम कितना एडवांस्ड और डायग्नोस्टिक है। वो हर स्थिति के लिए अलग अलग समाधान देता है। अब देखिए ये प्राचीन ज्ञान आज की साइंस से कैसे जुड़ता है। आज हम गट हेल्थ रिकवरी की बात करते हैं, संसर्जन क्रम वही तो कर रहा है। आज डॉक्टर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की म्यूकोसल लाइनिंग को हील करने की बात करते हैं, ये डाइट वही करती है। और तो और ये रीफीडिंग सिंड्रोम जैसी खतरनाक कंडीशन को भी रोकती है, जिसमें एक कमजोर शरीर पर अचानक भारी खाना डालने से शॉक लग सकता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि मेटाबॉलिक रिकवरी के ये जो प्राचीन सिद्धांत हैं, क्या वो हमारे गट को, हमारी पाचन शक्ति को ठीक करने के आज के तरीकों को एक नई दिशा दे सकते हैं? इस पर सोचना तो बनता है।